नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ विकास। महाराष्ट्र में आजान और हनुमान चालीसा पर जो घमासान मचा हुआ है उसकी आग अब देश के कोने कोने में फैलने लगी है। जहां एक और महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जहां पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये कितना सही है, लोगों से इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। एक मिनट, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मैं अनूप जायसवाल, प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष। महाराष्ट्र में इस प्रकार जो माहौल अभी चल रहा है, क्या लगता है कहाँ तक सही है? देखिए, सही और गलत तो एक तरह से कहा जाए कि किसी को भी ध्वनि प्रदूषण का अधिकार नहीं है, लेकिन अब ये शुरू से किस तरह से क्यों दिया गया इस तरह की परमिशन कि हर जगह सुबह हमें तेज़ आवाज़ में कुछ भी, किसी की भी पूजा पद्धति की भी जो ध्वनि सुनाई देती है, ये हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं हमको देश को समान नागरिक संहिता की तरफ जाना चाहिए, जो कि समान कानून सबके लिए हो। ना हम माइक पर चिल्लाएं, ना आप माइक पर बोलें ज़ोर से, क्योंकि सामान्य दिनों में हम पूजा कर रहे हैं, हमारी उपासना पद्धति है, हमारे लिए हमको अब लगता है मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो सामने वाले के लिए ज़रूरी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसको मेरे ख्याल से इस पर रोक लगनी चाहिए। और चाहे हनुमान चालीसा हो चाहे अजान हो, हनुमान चालीसा तो अभी शुरू हुआ, लेकिन इस पर एक समान कानून, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है, हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि इस पर रोक लगना चाहिए। उसका पालन सरकारों को कड़ाई से कराना चाहिए, क्योंकि किसी के घर में मान लीजिए परीक्षा है, कहीं मोहल्ले में अभी अप्रैल चला बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और सुबह बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे, उनको तेज़ ध्वनि में अगर कहीं से किसी की भी पूजा पद्धति की सुनाई देगी, किसी के बगल में अस्पताल होगा, कोई मरीज होगा, उसकी ज़रूरत उस समय इलाज की है, उस तेज़ ध्वनि में आप ठीक है प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो वो डिस्टर्ब होगा। तो इस पर कहीं ना कहीं पूरे देश में रोक लगनी चाहिए, सबके लिए लगनी चाहिए। अच्छा, बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मानक तय किया है कि लाउड स्पीकर पे 50 डेसिमल से ज़्यादा की आवाज़ अजान के समय नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी जो है लोग लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, मेरे ख्याल से जब भी ये शुरुआत हुई होगी कभी भी अजान की, मतलब 1400 साल पहले, 1500 साल पहले जब भी शुरू हुई होगी, मेरे ख्याल से उस समय लाउड स्पीकर नहीं था। तो ये कहीं धर्म इसमें आड़े नहीं आता कि आप लाउड स्पीकर पर ही अजान दें। आप अपने स्वेच्छा से अपने गले की जितनी ताकत है उससे दे सकते हैं। जब उस समय अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होता तो आज हम इसकी जींच पालने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम लाउड स्पीकर पर ही अजान देंगे। ये इस पर मेरे ख्याल से सबको विचार करना चाहिए। अगर कोर्ट भी कोई बात कहता है तो कोर्ट पूरी चीज़ों को संज्ञान में लेकर उसके साथ कहता है, तो हम सबको उसका अनुपालन करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो इस समय जो गिरफ्तारियां हो रही हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं की, क्या लगता है ये बीएमसी चुनाव की आहट है? बीएमसी चुनाव की आहट नहीं, लेकिन ये कभी न कभी तो ये चीज़ें आनी थी कि भाई जब सामने वाला पक्ष कर रहा है तो हम भी करेंगे, और इस पर या तो आप दोनों को रोक लगाइए या दोनों को अनुमति दीजिए। ये तो सीधी सी बात है कि एक पक्ष करेगा दूसरा नहीं करेगा, ये कैसे चलेगा? या तो आप दोनों को रोक दीजिए या दोनों को अनुमति दीजिए। भैया, आपसे बात करेंगे। अजान को लेकर इस समय जो चीज़ें हैं वो लोग अब प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया उन्होंने, दोनों समुदाय के लोगों ने। क्या लगता है कहाँ तक सही है? देखिए, एक तरीके से हम तो यही कहना चाहेंगे कि दोनों लोग बंद कर दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं होना है इसमें। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे खुद ही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, आए दिन शादियों में भी डीजे वगैरह बजते हैं, और अजान इनका भाई कहना आप अपने से कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप लाउड स्पीकर पे करेंगे तभी भगवान सुनेंगे या खुदा सुनेंगे। भगवान ये नहीं कहते कि आप लाउड स्पीकर में कहेंगे तभी हम आपकी बात को रखेंगे। इस प्रकार के मुद्दों से जो है कहीं ना कहीं देश के हर कोने में अब भ्रामकता फैल रही है। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी चीज़ों को बंद करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बंद करना चाहिए। हम तो इस पक्ष में है कि इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। आप आज इसको लागू कर रहे हैं कि भैया आप लाउड स्पीकर पर मत बोलिए, कल हमारे धर्म के लिए कहेंगे कि आप पूजा पाठ भी बंद कर दिए, तो ये संभव नहीं है। तो फिलहाल लोगों की जो राय है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही है कि ऐसी चीज़ें हो जिससे भ्रामकता ना फैले और लोगों का नुकसान भी ना हो। भैया, आपसे बात करेंगे। ये अजान वाला जो मुद्दा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये ध्वनि प्रदूषण जो है वो अजान से हो और या फिर हम मंदिर में जा कर के लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ें, वो दोनों से ही ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए अगर कोई निर्देश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि उसकी मानक जो है 50 डेसिमल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उस नियम का पालन, उस कानून का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए।
आपको जो मानक दिए गए हैं आप धीमी गति में उससे आप प्रार्थना करिए। अपने अगर खुदा के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस खुदा के लिए धीमी गति में प्रार्थना करिए, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा भी धीमी आवाज़ में पढ़िए, जिससे आप साधना कर रहे हैं, न कि आप ये सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, या मैं अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहा हूँ, या मैं भगवान भगवान चिल्ला रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है। ध्वनि प्रदूषण से बहुत तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। अब उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है और कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल इंटर सभी छात्रों को भी पढ़ाया जाता है कि ध्वनि प्रदूषण उचित नहीं है, चाहे वह किसी रूप में हो, चाहे वो अजान के रूप में हो, चाहे हनुमान चालीसा के रूप में हो, या डीजे बज रहे हो, या किसी और प्रकार के वाहनों का प्रदूषण हो। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और इसको मतलब जो भी है मानक उसका पालन करना चाहिए। बात करें अगर महाराष्ट्र सरकार की, तो इस मुद्दे पर वो जो ढुलमुल रवैया उन्होंने अपनाया है और एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्रवाई हो सामान्य नागरिक के लिए सबके ऊपर एक रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों के लिए कुछ अलग कानून चले, हिंदुओं के लिए कुछ अलग कानून चले। जो भी आप कानून बनते हैं, जो भी हमारे, वो सबके लिए, संविधान सबके लिए एक है। तो जो भी आपका जो भी मानक वगैरह दिया गया उसका पालन करें, और आपस में इस तरह की जो भ्रामकता है वो न फैलाएं, और आपस में इस तरह से झगड़ा न करें। तो फिलहाल लोगों का भी यही मानना है कि ये जो भ्रामकता है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। अब भैया आपसे बात करते हैं, इस समय आजान और हनुमान चालीसा पर जो एक जंग छिड़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, मगर सामने अजान वाले लोग अगर नहीं मानते हैं तो उसका विरोध, जैसे अगर आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं तो हनुमान चालीसा बजाकर ही उसका रोकथाम किया जा सकता है। यदि वो लोग मानने को तैयार है तो हम लोग भी नहीं चाहते कि हनुमान चालीसा तेज़ आवाज़ में बजाया जाए। सारे लोग अपनी प्रार्थना मन में कर सकते हैं, या एक जो कोर्ट द्वारा मानक तय किया गया उस पर कर सकते हैं। यदि वो उस चीज़ को नहीं मानने को तैयार हैं तो जो राज ठाकरे जी कर रहे हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के लोगों का कहना था, और वही इस देश को ज़रूरत है। बिना उसके वो लोग मानने वाले नहीं हैं। संजय राउत जी ने तो पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि हाँ सरकार के द्वारा मानक तय किया गया है, मगर उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है, जिसका विरोध एमएनएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर नियम बने तो समभाव में, जैसे अगर 3 सवारी गाड़ी पे चालान होता तो वो सबका होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका होना चाहिए। इसी तरह अजान या हनुमान चालीसा पे जो मानक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए हैं वो सबको फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो अगर वो चिल्ला कर अजान करते हैं तो हमें भी हनुमान चालीसा तेज करना होगा, तभी जाके वो मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो फिलहाल भैया जो लोगों की राय है वो यही है कि जो महाराष्ट्र सरकार का ये ढुलमुल रवैया है उस पर कहीं ना कहीं लोगों की निगाह बनी हुई है, और इस प्रकार से जो सांप्रदायिक झगड़ा लोग फैला रहे हैं, जो मतभेद लोगों के बीच आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का हाथ है। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।